हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इति विजय फ्रॉम GPC 12। हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी सब्जेक्ट 302 को पढ़ रहे थे। यूनिट 1 के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में है मोड्स ऑफ ऑपरेशन 8086 के। 8086 ऐसा चिप है जिसमें दो मोड्स होते हैं ऑपरेशन के। वो दो तरह से कार्य कर सकता है। इन्हीं दो मोड्स को आज हम पढ़ेंगे। दो मोड्स हैं मिन और मैक्स। पहले मिन मोड, ये आप बात समझें। देखिए, मिन एंड मैक्स नाम से ही ऐसा लगता है कि मिन में थोड़ा सा कम ऑपरेशंस होते होंगे, मैक्स में ज़्यादा ऑपरेशंस होते होंगे। तो जो कम और ज़्यादा ये है कि जो 40 पिन की आईसी है 8086, उसमें सारे पिन ना यूज़ करके मिनिमम जो कम सिग्नल्स हैं, जो जैसा कि 8085 में हुआ करते थे, अगर उसी तरह के सिग्नल्स को यूज़ करना है, कम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना है उन सिग्नल्स की वजह से, तो हम इसको मिनिमम मोड बोलते हैं। तो मिनिमम मोड के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर 8086 सिर्फ अकेला एक माइक्रो प्रोसेसर होता है सिस्टम में, और बाकी इसके पेरिफेरल्स, मेमोरी, रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। ये मिनिमम मोड सिस्टम मतलब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। तो वो सिर्फ किससे कांटेक्ट में रहेगा सिस्टम में? जो अदर लैचेस, ट्रांसीवर्स, क्लॉक का जनरेटर है, मेमोरी है, दूसरे आईओ डिवाइसेस हैं, इन सब ये तो सिस्टम में रहेंगे। ये सब तो आपके सिस्टम में आपके पास होंगे, लेकिन प्रोसेसर सिर्फ एक होगा। तो वो जो एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है उसमें मिन मोड बोला जाता है। इस मिन मोड के अंदर हमें सिर्फ क्या कार्य चाहिए कि मिनिमम प्रोसेसिंग हो सके, और ये जो आईओ डिवाइसेस हैं उनमें से किस आईओ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है उन्हें सिलेक्ट कर ले, मेमोरी का एड्रेस देख सके, मेमोरी से रीडिंग राइटिंग हो सके, आईओ डिवाइस से रीडिंग राइटिंग हो सके, और एड्रेस जनरेट करना आ सके। ये सारे मिनिमम फंक्शंस हमें इस मोड में चाहिए। तो हम इस फंक्शंस में देखते हैं कि हमारे पास बेसिक ग्रुप्स रहेंगे कि एड्रेस और डेटा बस के ग्रुप के क्या कार्य रहेंगे, क्या सिग्नल्स रहेंगे, स्टेटस कंट्रोल सिग्नल्स क्या रहेंगे, और इंटरप्ट और डीएमए कैसे होगा। तो ये सारी वह चीज़ें हैं जो कि आप 8085 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए कि जो मिनिमम मोड सिग्नल्स हैं वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं, एड्रेस, डेटा बस, स्टेटस कंट्रोल, इंटरप्ट और डीएमए, ये सारे वही सिग्नल्स के ग्रुप्स हैं जो कि आप 8085 में पढ़ चुके हैं। तो ये मिनिमम मोड है जहाँ एक सिंगल प्रोसेसर है और उसे सिर्फ उसका कार्य पूरा करना है। यहाँ ये पिन डायग्राम में हमने सारे 40 पिन न लेकर के वही पिन्स लिए हैं जो कि मिनिमम मोड में काम आएंगे। आप देखिए इधर, ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है ऊपर, ये है आपका जहाँ से क्लॉक आएगी, रेडी सिग्नल आ सकता है एक्सटर्नल डिवाइस से, रीसेट का सिग्नल आ सकता है। ये कम्युनिकेशन चाहिए हमें 8086 से। दूसरा, हमें जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, रीड या राइट करना है, इन तीनों चीज़ों को पढ़ने वाली चीज़ चाहिए। उसको डीमल्टीप्लेक्सर में जा करके समझ में आ जाता है हमें कि वो 4 सिग्नल बन जाते हैं कि मेमोरी को रीड करना है, मेमोरी को राइट करना है, आईओ डिवाइस को रीड करना है या आईओ डिवाइस को राइट करना है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? एक BHE चाहिए जो बैंक हाई इनेबल बताता है कि अब आप जो एड्रेस अभी ले रहे हैं वो हायर बाइट ले रहे हैं या लोअर बाइट ले रहे हैं। इसके अलावा हमें एड्रेस लैच इनेबल चाहिए जो हमें मल्टीप्लेक्सिंग में सहायता करता है एड्रेस बस और डेटा बस की, कि अभी जो कॉमन बस है उसके ऊपर एड्रेस आ रहा है 16 बाइट का, या मतलब 20 बाइट जो होते हैं एड्रेस के, उसमें से 16 बाइट एड्रेस के आ रहे हैं या कोई 16 बाइट का डेटा आ रहा है। उसके अलावा जो बाकी जो पार्ट है अपने एड्रेस बस का, जो 4 बिट्स बचते हैं 20 एड्रेस लाइंस में से, 16 तो आपके डेटा के साथ हो जाती है। उसके अलावा जो बचते हैं पिन्स वो आपके स्टेटस सिग्नल्स के साथ भी मल्टीप्लेक्स्ड रहते हैं। तो वह आपके ट्रांसीवर्स में चाहते हैं सिलेक्ट करने के लिए, और ट्रांसीवर्स जो है DTR DEN सिग्नल से जुड़े रहते हैं जिससे कि डेटा रीड या राइट इनेबल ये सब किया जा सके। और रैम एंड रोम जो मेमोरी पार्ट है उसके अंदर एड्रेस, डेटा बस में कौन से सिग्नल्स हमें चाहिए? A0 से A19 तक तो आपके पास 20 बिट होते हैं एड्रेस के, मेमोरी के। ये 20 बिट का एड्रेस कैरी करती है एड्रेस बस, लेकिन यही इसके जो 16 जो है 0 से 15 तक
जो लाइंस हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड है, तो वो D0 से D15 डेटा लाइंस की तरह भी सर्व करती है, इसलिए हम कहते हैं ये मल्टीप्लेक्स्ड बस है। और इसलिए इसको सिर्फ A0 से A15 ना बोल करके हम AD0 से AD15 बोलते हैं कि इन 16 लाइनों पे एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ क्या हुआ? मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ हुआ कि बस यानी कि वही 16 तार, वही 16 लाइंस पे कभी एड्रेस आएगा और कभी डेटा आएगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा, वो अलग अलग मशीन साइकिल में होगा। तो पहली मशीन साइकिल में उस पर एड्रेस जाता है कि किस एड्रेस से डेटा उठाना है, और दूसरी मशीन साइकिल में वह डेटा कॉपी हो जाता है। या फिर हम कहें कि पहली मशीन साइकिल में ये एड्रेस जाएगा कि कहाँ पर डेटा लिखना है, और दूसरी मशीन साइकिल में वह डेटा उस डेटा बस पे जाएगा। जब वो डेटा बस की तरह काम करती है तो हमें यह भी जानना होता है कि वो डेटा है जो रीड किया जा रहा है, राइट, यानी कि हमें से उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा पता होनी चाहिए। तो जब ये डेटा बस की तरह काम करेगी बस, तब हमें इसकी दिशा पता होनी चाहिए, जो कि हमें किसी अन्य सिग्नल से पता चल जाती है कि ये इनपुट है या आउटपुट जा रहा है डेटा, या कहीं से इनपुट आ रहा है। इसके अलावा हमें इंटरप्ट टाइप और इंटरप्ट कंट्रोलर के सिग्नल्स भी चाहिए होते हैं मिनिमम मोड में। मिनिमम मोड में स्टेटस सिग्नल्स किस तरह से कार्य करते हैं? सिर्फ दो स्टेटस सिग्नल्स S4 और S3 हमें चाहिए, और वो होते हैं आपके A19 से A16 के बीच में पूरे S6 से S3 लाइंस हैं। तो इसमें से S3 S4 यानी कि A16 एंड A17 नाम की जो पिन है वही आपके S3 और S4 हैं। उन्हीं पिन्स दोनों को मिलाकर के ये पता लगाया जाता है कि जो एड्रेस है वो किसके ऑफसेट से कैलकुलेट होगा। एड्रेस कैलकुलेशन पढ़ाते वक्त भी हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको करवा दूंगी बाद में कि कैसे एड्रेस कैलकुलेशंस किए जाते हैं। एड्रेस कैलकुलेशन में जो 20 बिट का एड्रेस है मेमोरी का, वो कुछ 16 बिट बेस एड्रेस के साथ 16 बिट का कोई सेगमेंट रजिस्टर जुड़ता है। तो किस सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस यूज करना है, किसके एड्रेस का उपयोग करते हुए फाइनल एड्रेस कैलकुलेट करना है, वह पता चलता है हमें इससे कि S4 और S3 के अंदर क्या सिग्नल आ रहा है। उसी से हमें सेगमेंट का पता चलेगा कि एक्स्ट्रा है, कि स्टैक है, कोड सेगमेंट है या डेटा सेगमेंट है। इसके अलावा हमें मिनिमम मोड में चाहिए कंट्रोल सिग्नल्स। एड्रेस लैच इनेबल ALE ये हमें बताता है कि डेटा बस पर एड्रेस है या डेटा है। मल्टीप्लेक्स जो बस है AD वाली, AD0 से AD15, वो A0 A15 की तरह काम कर रही है या D0 से D15 की तरह काम कर रही है। बैंक हाई इनेबल हमें लोअर बाइट और हायर बाइट बताता है एड्रेस का। DTR जो है वह सिग्नल ये बताता है कि अभी डेटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा ट्रांसीवर के माध्यम से। M और IO जो कंट्रोल सिग्नल है वो हमें बताता है कि जो करंट ऑपरेशन चल रहा है वह मेमोरी ऑपरेशन है या IO ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का ऑपरेशन है या मेमोरी का ऑपरेशन है। उसके अलावा हमें पता लगाना होता है कि जो ऑपरेशन जो भी चल रहा है वो रीड ऑपरेशन करना है या राइट। तो RD से पता चलता है रीड और WR से पता चलता है राइट। DEN जो है डेटा इनेबल पिन, यह हमें बताती है कि हम ट्रांसीवर से जो डेटा है वो आदान प्रदान उसका कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो रेडी सिग्नल है वो एक्सटर्नल डिवाइस से 8086 के पास आता है कि जब भी एक्सटर्नल डिवाइस उसके लिए रेडी होता है। अब बात आती है मैक्स मोड की। मैक्सिमम या मैक्स मोड 8086 का वह मोड है जिसमें 8086 अकेला प्रोसेसर नहीं होता सिस्टम में, उसके साथ अन्य प्रोसेसर भी होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं तो वो दो तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, या तो मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट या फिर को प्रोसेसर एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे, 2, 3, 4 कितने भी प्रोसेसर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा होने से प्रभाव क्या आता है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे बस तो हमारे पास एक ही है डेटा की और एड्रेस की। ऐसे ही हमारे पास कई रिसोर्सेज होंगे जो कॉमन हैं या एक ही हैं,
और किसी प्रोसेसर को कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो रिसोर्सेज सभी के बीच में कॉमन है उन्हें ग्लोबल रिसोर्सेज कहा जाता है। जो रिसोर्स हर प्रोसेसर के पास स्वयं के हैं, खुद के हैं, जैसे उसके पास खुद के रजिस्टर्स हैं, खुद की कोई मेमोरी है, तो उन्हें प्राइवेट रिसोर्स कहा जाता है। तो खुद के रजिस्टर्स प्राइवेट रिसोर्स हो गए। जो शेयर्ड मेमोरी है, शेयर्ड बस है, वो ग्लोबल रिसोर्स हो गई। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में जो प्राइवेट रिसोर्स है वो प्रॉब्लम नहीं होते, वो हर प्रोसेसर के पास अपना होता है और हर प्रोसेसर अपना एक अलग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन ग्लोबल रिसोर्स में हमें क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट, हमें प्रबंधन करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, कि जो हर किसी को वह संसाधन जो है, जैसे कि बस हुआ, जैसे कि शेयर्ड मेमोरी हुआ, ये सब हर प्रोसेसर को जब उसकी ज़रूरत हो तब उसे मिल सके, ये मैनेजमेंट करना होगा सिग्नल्स के द्वारा, कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा। तो मैक्स मोड में हमें उन कंट्रोल सिग्नल्स की आवश्यकता होगी जो कि एक ग्लोबल रिसोर्सेज और बस कंट्रोल का काम कर सके। बस कंट्रोल की कब ज़रूरत पड़ती है? केवल जब को प्रोसेसर एनवायरनमेंट हो। को प्रोसेसर एनवायरनमेंट क्या होता है? को प्रोसेसर एनवायरनमेंट होता है जहां दो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं एक ही सिस्टम के अंदर और पैरेलली काम करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सस्पेंड कर सकते हैं जब भी उन्हें बस की आवश्यकता होती है। तो वह सिर्फ बस को शेयर करते हैं और इस बस कंट्रोल के लिए हमें कुछ सिग्नल चाहिए होंगे। तो मैक्स मोड में वह सिग्नल्स आएंगे जो कि मल्टी प्रोसेसर या को प्रोसेसर एनवायरनमेंट के अनुसार कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर सके। इसके तहत हमें पता है कि जो पिन नेम्स हैं S0, S1, S2, ये जो स्टेटस सिग्नल्स हैं ये मिन मोड में नहीं काम आते, ये मैक्स मोड में ही काम आते हैं। मिन मोड में सिर्फ S3, S4 काम आते हैं। तो मैक्स मोड में S0, S1, S2 काम आते हैं। ये तीनों सिग्नल्स जो हैं वो इनपुट दिए जाते हैं एक 8288 नाम की चिप पे, जो कि एक बस कंट्रोलर कहलाती है। ये चिप ये चीज़ देखती है कि स्टेटस पिन्स पे क्या सिग्नल आ रहा है और उसी के अनुसार बस का कंट्रोल फॉरवर्ड करती है जिस भी प्रोसेसर को चाहिए। यह एक टेबल है। इस टेबल द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि स्टेटस, ये जो तीनों स्टेटस पिन्स हैं ना, S0, S1, S2, इन तीनों की क्या स्टेट चल रही है, उस पर 1 है या 0 है और उसके अनुसार उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके क्या मायने 8288 बस कंट्रोलर लगाएगा और कैसे उसको परफॉर्म करेगा। तो ये तो हुए मायने, ये स्टेटस तो वो हुआ जो हमें कार्य करना है इन स्टेटस सिग्नल्स की वजह से, लेकिन कार्य को करेगा कौन? इस कार्य का संपादन 8288 चिप करेगी जो कि बस कंट्रोलर है। तो वो कैसे करेगी? वो भी कुछ छोटे छोटे और सिग्नल्स जनरेट करती है, कंट्रोल सिग्नल, जिसके द्वारा यह कार्य संपादित किया जाता है। तो ये तो हुआ कार्य जो कि करना है और कार्य का निर्देश कहाँ से आ रहा है? 8086 से, जो कि ये जो सिग्नल्स हैं उन जैसे ये तीनों को 8086 ने अगर 0 कर दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि 8086 8288 को यह निर्देश दे रहा है कि आप इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जारी करें। ऐसे ही, या फिर हम ये कहें कि 8288 को वह एक्नॉलेजमेंट दे रहा है इंटरप्शन का। 001 यदि आता है तो वो एक IO रीड का सिग्नल जनरेट करने का निर्देश देता है 8288 को। इसी तरह से बाकी सब होते हैं। जो अदर कंट्रोल सिग्नल्स हमें मैक्सिमम मोड में चाहिए होंगे वो होगा लॉक एंड रिक्वेस्ट ग्रांट। लॉक क्या होता है? पिन नंबर 29 पे लॉक है यह करने के लिए, जिससे कि मान लीजिए कोई एक को प्रोसेसर्स में ना एक प्रोसेसर जो है वो अदर प्रोसेसर्स को बोलना चाहता है कि मुझे अभी बस लॉक करनी है, आप इस बस का उपयोग नहीं कर सकते। जब भी कोई एक प्रोसेसर बस पे लॉक लगाना चाहता है तो वो ये वाला लॉक सिग्नल यूज़ करेगा। इस लॉक सिग्नल के प्रयोग से ही बस को लॉक किया जा सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर है। कोई प्रोसेसर अपना ज़रूरी एक बहुत ही आवश्यक निर्देश को या आवश्यक डेटा को पढ़ रहा है, तो हो सकता है बस वो नहीं चाहता कि बस दूसरा कोई यूज़ करे अभी, और इसलिए बस को लॉक कर सकता है। ऐसे ही रिक्वेस्ट और ग्रांट होते हैं। रिक्वेस्ट और ग्रांट सिग्नल ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने लॉक कर दी बस
एक प्रोसेसर में और दूसरे प्रोसेसर को ज़रूरत आ रही है, आवश्यकता पड़ रही है बस की, तो रिक्वेस्ट भेजेगा उस पहले प्रोसेसर को कि मुझे बस की आवश्यकता है, आप बस को रिलीज़ कर दीजिए। और जब भी पहला प्रोसेसर उस बस को रिलीज़ कर देगा तो वो एक ग्रांट सिग्नल जो है वो पहले वाले प्रोसेसर को दे देगा। लेकिन इसमें आप देखिए कि दो ही रिक्वेस्ट ग्रांट हैं, 1 और 0। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक को प्रोसेसर एनवायरनमेंट का सिग्नल है। जब आपके सिस्टम में सिर्फ दो प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं, प्रोसेसर 0, प्रोसेसर 1, तो प्रोसेसर 1 और QGT1 यूज़ कर लेंगे। प्रोसेसर 1 ग्रांट इस पर देगा और रिक्वेस्ट इस पर रिसीव करेगा, और जो प्रोसेसर 0 है वो ग्रांट इस पर देगा और रिक्वेस्ट इस पर रिसीव करेगा, इस तरह से। तो ये हुआ मैक्स मोड के सिग्नल्स, और बाकी कुछ सिग्नल्स तो हर जगह कॉमन है। पावर सप्लाई दोनों मोड्स में चाहिए हमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी दोनों मोड्स में चाहिए, हमें एड्रेस डेटा बस वैसे दोनों मोड्स में चाहिए, लेकिन सिर्फ जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो दोनों मोड्स के डिफरेंट होते हैं, मिन एंड मैक्स के। धन्यवाद।